रात के लगभग 11:45 हो रहे थे। चारों तरफ घना जंगल, ऊपर से बादलों से ढका आसमान। पूजा और उसके पति राज पूजा के मायके से अपने शहर लौट रहे थे। राज गाड़ी चला रहा था और पूजा खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक गाड़ी धड़ाम से बंद हो गया। गाड़ी जोर से झटके के साथ रुक गई। राज घबराकर बोलता है, पंचर हो गया लगता है। चारों तरफ न कोई घर, न मोबाइल नेटवर्क। तभी पूजा की नजर दूर एक पुराने खंडहर पर पड़ती है। खंडहर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में उन्हें देख रहा हो। राज टॉर्च लेकर गाड़ी से उतरता है। पूजा अंदर ही बैठी रहती है। अचानक हवा में किसी के चलने की आवाज। पूजा को लगता है जैसे कोई गाड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। वो शीशा नीचे करके बोलती है, राज, यहां कोई है क्या? राज बोलता है, नहीं पूजा, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन उसी पल गाड़ी के शीशे पर हाथ का निशान उभर आता है। पूजा की चीख निकल जाती है। राज टायर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेपनी भी फटी हुई दिखती है। मोबाइल को देखता है तो नेटवर्क ही नहीं होता है। राज बोलता है, हमें उस खंडहर तक जाना पड़ेगा, शायद कोई मदद मिल जाए। पूजा डरते हुए मना करती है, लेकिन अंधेरे जंगल में रुकना और भी खतरनाक था। दोनों टॉर्च लेकर खंडहर की ओर बढ़ते हैं। खंडहर का बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल जाता है। पूजा बोलती है, राज, ये दरवाजा अपने आप कैसे आवाज कर रही है? अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अचानक ठहाके की आवाज, लेकिन वहां कोई नहीं। खंडहर के अंदर एक लंबा हॉल। पूजा को पीछे कुछ खड़ा महसूस होता है। वो मुड़ती है, कोई नहीं। लेकिन दीवार पर उनकी परछाई के अलावा तीसरी परछाई भी दिख रही थी। राज भी देख लेता है। राज कांपती आवाज में बोलता है, पूजा, हम अकेले नहीं हैं। एक कमरे में उन्हें एक पुराना अखबार मिलता है। हेडलाइन, 10 साल पहले पति पत्नी की रहस्यमयी मौत। तस्वीर देखकर पूजा सिहर जाती है। वो तस्वीर पूजा और राज जैसी ही लग रही थी। नीचे लिखा था, इनकी लाशें इसी खंडहर में मिली थीं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। हवा ठंडी हो जाती है। एक औरत की आवाज गूंजती है, तुम यहां से नहीं जा सकते। सामने एक औरत प्रकट होती है। चेहरा जला हुआ, आंखें काली। वो बोलती है, हम भी ऐसे ही फंसे थे, अब तुम्हारी बारी है। पूजा बेहोश हो जाती है। राज पूजा को उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बार बार बदल जाता है। खंडहर जैसे जिंदा हो। हर दरवाजे के पीछे किसी के रोने, किसी के चिल्लाने की आवाज। राज चिल्लाता है, हमें छोड़ दो। अचानक सब शांत। राज आंख खोलता है। वो गाड़ी में बैठा है। पूजा बगल में सो रही है। राज सोचता है, क्या ये सपना था? लेकिन तभी पूजा की गर्दन पर जलने के निशान दिखते हैं और गाड़ी का शीशा उसी हाथ के निशान से सना हुआ। सुबह गांव वाले उस सड़क से गुजरते हैं। खंडहर के बाहर एक जली हुई गाड़ी खड़ी होती है। अंदर 2 लाशें, और खंडहर की दीवार पर नए अखबार की हेडलाइन उभरती है, एक और जोड़ा गायब।